ये वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत आपको आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको www वात्सल्य स्कीम, जो उसके ऊपर आपको वात्सल्य मिशन, उसके ऊपर आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप मेरी बात भी सुन सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि मिशन वात्सल्य, ये आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर उसके बाद में आपको एक नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद में ये सब इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और ये सब देखने के बाद में ऊपर साइड में आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक आइकॉन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है टैप्स करके। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इन कंट्री एडॉप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेरेंट्स टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि आप अगर इंडियन हो तो इंडियन, जो रेसिडेंशियल है तो आप इंडियन रेसिडेंशियल, उसको क्लिक करके उसके ऊपर क्लिक करके आगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद में आपको इसको एग्री करना है, क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करके आप आगे की जानकारी आप उसको इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो मैरिज स्टेटस क्या है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स हुआ है, ये सब इसकी जानकारी आपको इसके अंदर फिलअप करें। फिर नेक्स्ट है आपका जो डेट ऑफ मैरिज है, उसका डेट आपको देना है। और अगर आप उसका प्लेस, मैरिज प्लेस भी आपको इसके ऊपर देना है, क्लिक करना है और टाइप करना है। फिर उसके बाद में आपका आएगा आपका जो डेट कंप्लीट देने के बाद में, हम लोग तो ऐसी ही डेट डाल रहे हैं आपको समझ में आने के लिए, ताकि आगे वो प्रोसेस जब तक फिलअप नहीं करेंगे जब तक वो आगे दिखेगा नहीं। तो इसके बाद में आपका फर्स्ट नेम आपका जो भी नाम है आपका, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपका मिडिल नेम रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद में लास्ट नेम, ये भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना टाइप करना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन होने के बाद में आगे का जो स्टेप है वो है आपका नेशनलिटी, जो आपकी नेशनलिटी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नेशनलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप इंडियन सिलेक्ट करके आपका ऑक्यूपेशन, आप जो क्या जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में है, बिजनेस में है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर जहाँ भी आप वर्किंग करते हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन कर देती है। उसके बाद में है आपका एनुअल इनकम आपका कितना है। और ऐसी कोई वात्सल्य स्कीम के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दिया है कि इतना ही आपका एनुअल इनकम होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपका एनुअल इनकम होना चाहिए, ताकि आप जो वाइफ एंड हस्बैंड है और जो बच्चा आपके घर पर आने वाला है उसकी पालन पोषण आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, इतना तो भी आपका इनकम प्रूफ चाहिए। उसके बाद में आपका जो आप जो प्लेस ऑफ वर्क है, आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है, जो प्लेस ऑफ वर्क होगा जहाँ आप काम करते हैं, वो आपको डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करें। और उसके बाद में मेल एडॉप्शन स्टेट, आपका जो नेटिव जो प्लेस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्टेट में आप जो स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर जो अपने देश के जितने भी स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम लोग अभी आपको दिखाने के लिए महाराष्ट्र का सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आईडी टाइप में आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या 10 का मार्कशीट, जो भी एजुकेशनल मार्कशीट है, आप उसके ऊपर भी आपका नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका जो आईडी नंबर है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसका आईडी नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ बना के, ये 5 MB के अंतर्गत जितना ही छोटा पीडीएफ आपको वो पीडीएफ बना के ही पहले रखना है, और उसको चूज फाइल करने के बाद में आप उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन हुई, ये मेल कैंडिडेट की हुई। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट जो एप्लीकेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, सेम इन्फॉर्मेशन जो मेल कैंडिडेट की होती है वैसी इन्फॉर्मेशन आपको फीमेल कैंडिडेट की भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद में जो आगे जितना भी मेल कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन है उतना ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर बाद में आता है आपको अगर खुद के अगर बच्चे हैं, तो इसमें एक जानकारी और भी दे सकता हूँ मैं कि अगर आपको 2 बच्चे, आपके खुद के बच्चे हैं, नेचुरल चाइल्ड है, तो आप एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल, ये आप एडॉप्शन नहीं कर सकते। अगर आपको सिंगल बच्चा है, लड़का है या लड़की, तो आप दूसरे बच्चे के लिए एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद के 2 बच्चे होंगे तो आपको एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे फोन या मैसेज आते हैं कि सर हमें बताइए, हमें 2 बच्चे हैं, हमें छोटा बच्चा चाहिए, तो ऐसी बच्चे आपको मिल नहीं सकते। ओके। उसके बाद में है, आपने अगर कोई बच्चा एडॉप्शन को पहले लिया है और सेकंड आप बच्चा एडॉप्शन को ले रहे हैं, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नंबर ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड के अंतर्गत आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद में है आपका एड्रेस, आप जो जिस गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं आप, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, टाइप करना होता है। और उसके बाद में है स्टेट, आप जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी अपने स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टेट के अंदर है डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में टाउन, आपका जो सिटी है, विलेज है, जो भी है, वो आपको यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना होता है, टाइप करना होता है। और ये सब चीजें करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपने से कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसका जो पिन कोड नंबर आता है, वो पिन कोड नंबर भी आपको 6 अंक की जो पिन कोड नंबर होता है, या उसको आपको वहाँ पर उसके अंदर फिलअप करना होता है, टाइप करना होता है, और उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा ध्यान के संभल के ये सब टाइप करना होता है। उसके बाद में होता है आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर है वो आपको 2 सुविधाएं दी गई है। अगर आपके पास में 2 मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेटिव भी आप मोबाइल नंबर, आप उस पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में ये इसमें सबसे जरूरी चीज ये भी है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपको, ईमेल आईडी जो आपका चालू है या यूज कर रहे हैं, वही ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है, ताकि इसके आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये फिलअप होने के बाद में आपको एक मैसेज आता है, वो मैसेज भी आपको मेल आईडी पे, आपके मेल आईडी पर ही आए। और उसके बाद में है नेक्स्ट स्टेज है ये आपका जो जो आप एजेंसी, मतलब आप जो
जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आपको वहाँ की जो एजेंसी है वही चूज करनी होती है। नहीं तो मुझे बहुत सारे फोन भी आते हैं, सर हम यूपी के हैं, आप हमारे घर पर आइए, हमारा विजिट कीजिए, हम लोग आपका जो फीस होता है वो हम लोग पेड करेंगे। देखो इसमें ऐसा नहीं होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस महाराष्ट्र जो स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट के अंदर जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक सा है। सा मतलब स्टेट एडॉप्शन एजेंसी, उसको इसमें कहते हैं लॉन्ग फॉर्म में। इसका है यस डबल ए, स्टेट एडॉप्शन एजेंसी। आप उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप, और उसके साथ में और एक ऑप्शन होता है, स्टेट एडॉप्शन एजेंसी के बाद में डीसीपीओ का भी एक ऑप्शन है। कई जगह पे एडॉप्शन एजेंसीज होती नहीं है, उस जगह पे ये डीसीपीओ जो होते हैं, चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है, जो आपके लिए ये एचएसआर बनाने के लिए, जो होम एचएसआर का मतलब होता है होम स्टडी, ये होम स्टडी बनाने के लिए आपको सहायता कर सकते हैं। उसके बाद में है चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर एडॉप्शन। जो चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर एडॉप्शन है, मतलब आपका जो एज है, जैसे भी आपका एज है 0 to आपका जो एज है 80 है, जैसे मतलब वाइफ एंड हस्बैंड का काउंट होता है दोनों का अप्रोक्सीमेटली एज जो है 80 तक है, तो आपको 0 to 2 ईयर्स का बच्चा एडॉप्शन को मिलता है। 80 से 90 है तो 2 से 4 तक आपको बच्चा एडॉप्शन को मिल सकता है। 90 से 100 है तो आपको 4 से 8 तक का एज का बच्चा आपको एडॉप्शन को मिलेगा। अगर आपके एज 100 से 110 तक है, मतलब 110 तक है, तो आपको एक 8 से 18 साल का बच्चा जो है वो एडॉप्शन के अंदर आपको मिल सकता है। और ये फिलहाल अभी जो तारा की तरफ से वात्सल्य स्कीम के अंदर पूरा जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर 6 से 18 तक के बच्चे एडॉप्शन के लिए एडॉप्शन फ्लो में नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी ये एडॉप्शन फ्लो में आने लग गए हैं, ताकि जिनकी उम्र 100 से 110 तक है उनको भी बच्चे एडॉप्शन को मिलने का चांसेस अभी है। तो इसके बाद में है आपका हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में आपको नॉर्मल, स्पेशल नीड, ये बच्चे का हेल्थ स्टेटस आपको दिखेगा, लेकिन आपको इसको नॉर्मल जो है उसको ही सिलेक्ट करना है, स्पेशल नीड को सिलेक्ट नहीं करना है। स्पेशल नीड का मतलब होता है जो बच्चे बीमार है, या फिर वो एडॉप्शन के बार बार रिजेक्ट हुए हैं, या फिर कोई उनके अंदर मेडिकल इशू है, उनको स्पेशल नीड कैटेगरी में स्पेशल नीड कैटेगरी में डाला जाता है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल कैटेगरी ही चूज करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट ऑफ जेंडर। जेंडर मतलब आपको जो है नो चॉइस अगर आप डालते हैं, नो चॉइस आप अगर सिलेक्ट करते हैं, तो नो चॉइस सिलेक्ट करने के बाद में आपको मेल या फीमेल ये दोनों ही बच्चे आपको एडॉप्शन को मिल सकते हैं। मेल या फीमेल मतलब एक ही बच्चा, मेल हो या फीमेल हो, यही बच्चा आपको एडॉप्शन को मिल सकता है। अगर पर्टिकुलरली आपने अगर बॉय को सिलेक्ट किया तो आपको लड़का ही, बॉय ही आपको एडॉप्शन को मिलेगा। अगर आप गर्ल सिलेक्ट करते हैं तो आपको गर्ल ही मिलेगा। उसके बाद में है सिंगल। सिंगल कैटेगरी, मतलब जैसे एक बच्चा है तो आपको सिंगल इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिबलिंग के इसके अंतर्गत आपको जल्दी बच्चा मिलने की गुंजाइश नहीं होती है। मिलते हैं लेकिन इतने सारे बच्चे आप एक साथ में 2 4 6 बच्चे जो होते हैं वो तो आप एडॉप्शन को ले नहीं सकते। तो उसको यहाँ पर ध्यान से सिंगल ये कैटेगरी ही चूज करनी है आपको। उसके बाद में है एडॉप्शन स्टेट। पुराने इसमें 3 स्टेट चूज करने की परमिशन थी, लेकिन अभी 2021 से ये एडॉप्शन स्टेट में जोन वाइज कर दिया है। तो आप जो जोन जोन में रहते हैं वो जोन वाइज आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में आप वेस्टर्न जोन में, इस जोन में, जो भी जोन में रहते हैं आप उसको आपको सिलेक्ट करने के बाद में नीचे जाने के बाद में आपको एक मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन, अगर आपको एडॉप्शन क्यों कर रहे हैं, आपको एडॉप्शन करने की जरूरत क्यों है, या फिर आपको किसी ने एडॉप्शन के बारे में कुछ बताया होगा या कहा होगा कि भाई एडॉप्शन का ये, आप किसी ने मोटिवेट किया होगा, आपको प्रोत्साहित किया होगा, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो आपको 100 वर्ड्स के अंदर ये आपको यहाँ पर टाइप करना है, मेंशन करना है। उसके बाद में होता है आपका जो पैन कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपके कॉलम है, उसमें आपको पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड होता है वो पैन कार्ड की आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, आपके पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है मेल का, और मेल का पैन कार्ड नंबर मतलब मेल कैंडिडेट जो है एप्लीकेंट है, जो पेरेंट्स है, उनको ये आपका उनका पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होता है। उसके बाद में फीमेल आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड जो फीमेल का है उनका भी उनको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद में है ये सब कंप्लीट होने के बाद में, पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसके ऊपर आपको, पहले किया होगा तो यस करना है। अगर आपने पहली टाइम अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको नो करके सिलेक्ट करने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जितना इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। उसमें अगर आपसे गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, डेट मिस्टेक, बर्थ डेट हो या पैन कार्ड का हो, ये जो भी चीजें आपने टाइप की है जो इन्फॉर्मेशन, उसमें अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आप उसको, मिस्टेक हुई है आपसे तो आप उसको सुधार सकते हैं। क्लियर करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये सब दिखने के बाद में आपको इसको सेव करना है, सबमिट करना होता है। फिर सबमिट करने के बाद में आपको आगे जाने, ये होने के बाद में आपके मेल पर और आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो आईडी नंबर होता है, जो जैसे आपने पैन कार्ड दिया है तो वो पैन कार्ड नंबर वहां पर आपका आईडी करके आपको दिखेगा। उसके बाद में एक वात्सल्य स्कीम या तारा की तरफ से आपको एक पासवर्ड आएगा। ये पासवर्ड और ये आईडी नंबर जो होता है ये आपको संभाल के रखना है, ताकि बहुत सारी फैमिलीज है रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, मेल पे आने के बाद में या मैसेज पे आने के बाद में भूल जाते हैं। फिर जब उनको ये वेटिंग देखना पड़ता है तारा की तरफ से, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको कितना वेटिंग है आपका हर जोन वाइज में या स्टेट में, तो वो आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको ये आपका जो आईडी है और आपका पासवर्ड है वो आपको याद रखना होता है। ये कागज पर जो एक्नॉलेजमेंट आप इसको प्रिंट करेंगे, और ख्याल में रखिएगा इसको जो आप फिलअप कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इसको प्रिंट करके रखना है, उसके ऊपर आपका पासवर्ड और आईडी लिखना होता है अनिवार्य है, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। ये सब सबमिट करने के बाद में आपको ये 30 दिन के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जैसे उसमें आपका फैमिली फोटो है, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है
ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है, वो पूरे फैमिली के फोटो अपलोड करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए जो वाइफ एंड हस्बैंड है उनका फोटो अपलोड कीजिए। आपका आधार कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड अपलोड कीजिए। उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ है, मेडिकल प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद में आपका मैरिज एफिडेविट है, वो भी आपको वहाँ पर ये करना वो अपलोड करना होता है। और ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपके घर पर जो संस्था आपने इस HSR के लिए, होम स्टडी के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया है, होम स्टडी के लिए जो एजेंसी आपने सिलेक्ट की है, वो एजेंसी की तरफ से आप उनका एक प्रतिनिधि आपके घर पर आएगा और आपका होम स्टडी रिपोर्ट, और आपको एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपको मेंशन करना होता है, और वो मेंशन करने के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में आपको आपके आपके घर पर आए हुए प्रतिनिधि को सहायता करनी होती है, उनको मदद करनी होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन का आपको सही तरीके से जवाब देना है। गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको उनको देना नहीं है। और इसी तरह से आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन वात्सल्य स्कीम के ऊपर, मिशन वात्सल्य के ऊपर कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में HSR होता है, जो होम स्टडी रिपोर्ट कहते हैं, वो अध्ययन रिपोर्ट है, ये आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा जो व्यू सीनियरिटी का। उस व्यू सीनियरिटी के अंदर आप अपना वेटिंग देख सकते हैं और अपना बच्चा जो भी आपने सिलेक्ट किया है, चॉइस किया है, वो बच्चे को आप अपना एडॉप्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो व्यू सीनियरिटी है, ये आप जब देखते हो तो उसमें देखने के बाद में आपको 2 महीने में, 3 महीने में इसका अपडेट करना होता है। और जो होम स्टडी रिपोर्ट होता है, ये 3 साल के बाद में जो बनाया हुआ है होम स्टडी रिपोर्ट है, ये होम स्टडी आपका एक्सपायर होता है। उस वक्त आपको जैसा अपना लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपको रिन्यूअल करना होता है, और रिन्यूअल करना होता है उस तरीके से आप रिन्यूअल, जैसा लाइसेंस रिन्यूअल होता है वैसे होम स्टडी रिपोर्ट आपको 3 साल के बाद में आपको रिन्यूअल करना होता है। वैसे आपको उसका मैसेज भी आप कारा की तरफ से कारा की तरफ से आता है, और वो मैसेज के ऊपर फाइल करना होता है। फिर मैसेज आने के बाद में आपको जिस दिन तक वो एक्सपायर का डेट है, वो एक्सपायरी डेट देखकर आप उसको फिर से आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको फिर से अपलोड करनी होती है। जैसे पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, इनकम प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, या मैरिज एफिडेविट है, ये सब आपको वहाँ पर फिर से अपलोड होने के बाद में फिर से जो एजेंसी है, जो स्टेट ऑफ एडॉप्शन एजेंसी है, उनकी तरफ से आपके घर पर एक प्रतिनिधि आएगा, और फिर आपका रिन्यूअल होम स्टडी रिपोर्ट होने के बाद में, वो फिर से अपलोड होने के बाद में आपका जो न्यू सीनियरिटी है वो आपको दिखने लगेगी। लेकिन ये ख्याल में रखिएगा, जैसे ही ये होम स्टडी रिपोर्ट एक्सपायर होता है, वैसे ही वो एक्सपायर होने के बाद में उसका जो डेट है, उसके एक्सपायर होने के बाद में आपको सीनियरिटी आपकी दिखेगी नहीं, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं होती है। और ये सीनियरिटी आपको जैसे ही आपका रिन्यूअल का ऑप्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपको जो आपकी सीनियरिटी है वो आपको दिखेगी, और उसके बाद में ये सब प्रोसेस आपको मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आपको करना होती है। और इसके भी बाद में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही होगी तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप नीचे आप कॉल कर सकते हैं, और हम इसके बारे में भी, इसके पहले भी जो वीडियो बनाए उसकी भी लिंक हमने शेयर कर देंगे। और ये जो लिंक है जिसके ऊपर जो आप अभी हमने जो वीडियो बनाया, इसकी भी लिंक हम लोग आपको शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने के बाद में हमारा मनोबल बढ़ता है। और बहुत अपने देश के अंदर, भारत देश के अंदर ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमें बहुत सारे कॉल आने की वजह से आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।